हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी मैथ्स के आज के फर्स्ट लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। सी हम आज से अपना 11th स्टैंडर्ड यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट चैप्टर है सेट थियरी। हम उसी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत इजी चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। और 9th-10th में ये कुछ स्टेट बोर्ड में था, तो आप लोग को डेफिनेटली ये अगर जो मैं पर्टिकुलरली गुजरात बोर्ड की बात करूं तो यस, गुजरात बोर्ड में ये चैप्टर था, तो आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पे समझ में आने ही वाला है। लेकिन ये मैथमेटिक्स साइंस का फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट चैप्टर है, जहां से हम मैथ्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। सी सेट थियरी सबसे पहले तो हमें समझना है इसकी डेफिनेशन। अ कलेक्शन ऑफ सेट इज a collection of well defined distinct object, है ना? collection of well defined distinct object। ओके, अब ये well defined का क्या मतलब होता है? तो well defined का मतलब यहां पे ये होगा कि हम उन्हीं वस्तुओं का कलेक्शन करेंगे जो हम डिफाइन कर सकें, जो किसी प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता हो। ठीक है, या फिर हम उस कलेक्शन को डिफाइन कर सके जहां पे मेरी और आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक हो, हमारी और आपकी राय एक हो। अगर जो मुझे किसी वस्तु का कलेक्शन करना है तो जो मेरे कलेक्शन में वस्तुएं आएंगी, थिंग्स मिलेंगे, वही वस्तुएं आपके कलेक्शन में भी होने चाहिए। हम इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और वो कैपिटल लेटर्स आप ए, बी, सी एक्सेट्रा कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट में। तो जब हम सेट को कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें आप जो एलिमेंट्स लिखते हो, ये एलिमेंट ई, क्या है ये एलिमेंट ई? सो एलिमेंट ई इज मेंबर ऑफ सेट ए। मतलब कि ये एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट का सभ्य है। ठीक है, ये एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट में है। अच्छा, है तो मतलब मैं इसे बिलोंग्स टू कह सकता हूं, है ना? सो एलिमेंट ई बिलोंग्स टू सेट ए। इसके लिए आप इसे यूं भी लिख सकते हो कि एलिमेंट ई बिलोंग्स टू सेट ए, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ओके, तो अगर जो एलिमेंट सेट में है तो बिलोंग्स टू की साइन आएगी, अगर जो एलिमेंट सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू की साइन आएगी। मतलब एक सिंपल हम बात करेंगे, भाई इस पर्टिकुलर सेट में ई है, क्या इस सेट में ए है, स्मॉल लेटर ए, या फिर स्मॉल लेटर बी है इस पर्टिकुलर सेट में? नहीं है ना। तो हम यहां पे यही कहेंगे कि A डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B, या फिर B, स्मॉल b, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। तो क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है यहां पे? ठीक है, ओके। हमेशा और एक बात ये भी आप याद रखना कि एलिमेंट्स सेट में रिपीट नहीं होते। एलिमेंट्स डू नॉट repeated in set।
मतलब कि आप एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करोगे, ठीक है, ओके, समझते हैं हम इस चीज को। बट सबसे पहले तो हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारी जो डेफिनेशन है, अभी हमने डेफिनेशन को डिस्कस नहीं किया है, तो चलो वहां चलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब हम यहाँ पे क्या समझेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम समझते हैं। मैं ओरली बोलूंगा बुक्स में से, मटेरियल में से, और हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे ओरली, जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। तो उसके पहले आप इतनी चीजें अच्छे से ये नोट डाउन कर लीजिए, ओके। हाँ जी, तो देखिए टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट पेज पे, सेट थियरी के फर्स्ट पेज पे जो इलस्ट्रेशंस हमें दी हुए हैं, वो इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कलेक्शन है, राइट, ये सारे के सारे कलेक्शन है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये कलेक्शन सेट है या नहीं है। सो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सो 10 से लेस नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9। सेकंड, द रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया। थर्ड, the vowels in the English alphabet, the vowels in the English alphabet. Fourth, various kind of triangles, you know, various kind of triangle. Next, prime factor of 210, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, ठीक है, जो यहां पे हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं 2 3 5 7। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, और इसके सॉल्यूशंस हैं 2 and 3, ओके। चलिए इसके साथ हम एक दो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस और ऐड करते हैं, बट एक काम करते हैं उसके पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कलेक्शन लिखा है 1 3 5 7 9, ये मैंने क्या डिफाइन किया, ये मैंने डिफाइन किया 10 से लेस ऑड नेचुरल नंबर। सो वी हैव डिफाइंड लाइक दिस ना, वी हैव डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर वे, देन यस इट इज अ सेट। The reverse of India, so can we count the reverse of India? Definitely we can count, है ना। So अगर जो हम इसको यूं समझें कि क्या ये डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड, यस इट इज डिफाइंड। आप रिवर्स की बात कर रहे हो, है ना, ठीक है, तो ये डिफाइंड है। सो रिवर्स ऑफ इंडिया आ जाएगी। कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, डेफिनेटली हमारे पास पर्टिकुलर आइडिया है ही, हमें पता है वोवेल्स कितने होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, तो ये भी डिफाइंड हुआ। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, इट इज ऑल्सो डिफाइंड। प्राइम फैक्टर ऑफ 210 2 3 5 7, इट इज ऑल्सो डिफाइंड। एंड x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 और 3, ये भी हमें पता है, ये डिफाइंड है, रूट्स हमने फाइंड किया। सी ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमें डिफाइंड आंसर मिल रहा है, तो इसीलिए ये जो कलेक्शन होगा, ये सारे के सारे कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जहां पे हमें सेट हम नहीं कह सकते। तो मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स डेफिनेटली हैं। मैं सुनो, आपने लिख लिया होगा आई होप के, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, मिटा देता हूं इसको। देखिए मैं अब कुछ कलेक्शन बना रहा हूं, आप समझिए। कलेक्शन ऑफ मोस्ट
talented writers of India. Most difficult topics in this book. Third, best actor of फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है, देखिए यहां पे डिस्प्यूट होना बिल्कुल कंफर्म है. क्यों भाई? क्योंकि जब मैं बात करता हूं मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो मोस्ट टैलेंटेड में मेरी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये अलग अलग होगी. मेरी लिस्ट और आपकी लिस्ट भी डेफिनेटली अलग अलग होगी, क्योंकि मैं जिसको टैलेंटेड बोलूंगा हो सकता है शायद वो आपके लिए टैलेंटेड ना भी हो, है ना. तो जो मेरी यहाँ पे लिस्ट है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा डिफाइन करता हूं. मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो भी जरूरी नहीं कि जो 10 नेम्स मैं दू वही 10 नेम्स आप भी दो. जिनको मैं टैलेंटेड समझूंगा शायद उनमें से कुछ को आप टैलेंटेड ना भी समझो, या कोई तीसरा ऐसा भी होगा जिसके आंसर्स जिसकी लिस्ट हमारे दोनों लिस्ट से अलग अलग होंगी. तो यार क्लियर है, ये डिफाइन नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए इसको हम सेट नहीं करेंगे. सिमिलरली मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, आपको अब समझ में आ रहा है. डिफिकल्ट टॉपिक्स वी कैन अंडरस्टैंड, मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, अब डिफिकल्ट टॉपिक्स में भी चॉइस अलग अलग हो सकती है. मेरी और आपकी चॉइस अलग अलग डेफिनेटली होगी, इसलिए इस टॉपिक को भी हम, इस कलेक्शन को भी हम सेट नहीं कह सकते. बेस्ट एक्टर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, अगेन डिस्प्यूटेड है. बेस्ट मेरे और आपके कॉन्सेप्ट में अलग अलग ही हो सकते हैं, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग होने के चांसेस हैं. तो इसीलिए यहां पे हम डिफाइन नहीं कर सकते इस कलेक्शन को, ठीक है. सो इसीलिए ये भी सेट नहीं है. तो अब आपके दिमाग में ये बातें क्लियर है कि सेट हम किसको कहेंगे. ओके, ठीक है. चलिए एक काम करते हैं, हम एक्सरसाइज में अगर जो क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन को समझते हैं. एक्सरसाइज 1.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर. तो चलिए हम ये जो क्वेश्चन है ये समझ लेते हैं और जल्दी जल्दी में खत्म करते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. सो जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स बिल्कुल क्लियर है, डिफाइन है, सबको पता है ना. जनवरी, आगे जाते जाओ, मतलब सी डिफाइन है तो कलेक्शन सेट होगा ही. तो यहां पे ये कलेक्शन सेट है. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सेट नहीं है, अभी डिस्कस किया. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अगेन मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होगी, ठीक है. सो हम किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, इसलिए ये कलेक्शन सेट नहीं है. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कंफर्म कह सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़े है ये, है ना. तो इसीलिए ये कलेक्शन सेट है. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, क्लियर है यार, 1 to 99, ठीक है. तो ये कलेक्शन भी सेट है. अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है. उन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है उनका कलेक्शन मेरे आपके पास हो सकता है, सेम कलेक्शन होगा, ठीक है. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वही बुक्स जो पब्लिश हुई हों, है ना. तो ये क्लियर है कि भाई ऐसी बुक्स का कलेक्शन सबके पास सेम होने के चांसेस हैं. अगर जो कोई शौकीन है, आई मीन बुक लवर है, लाइब्रेरी में जाओगे तो यस आपको वही कलेक्शन मिलेगा जो एक्स लाइब्रेरी में है, वही कलेक्शन आपको वाई लाइब्रेरी में मिलेगा, सेम कलेक्शन मिलेगा, ठीक है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस ये कलेक्शन भी सेट है. ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर कहे हैं तो इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर और इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स को आप काउंट कर लीजिए, काउंट करते जाइए, तो यस ये कलेक्शन सेट है. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मेरे हिसाब से ये भी सेट है. आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को
कलेक्ट कर क्वेश्चंस को आप लिखते जाइए, क्वेश्चंस काउंट करते जाइए, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये भी कलेक्शन सेट है। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जरा थोड़ा सा डिस्प्यूटेड वर्ड है। क्यों? क्योंकि जब मैं कहता हूं मोस्ट डेंजरस वर्ड, तो हो सकता है मुझे छिपकली से भी डर लगता है तो मेरे लिए वो डेंजरस है, आपको नहीं लगता तो आपके लिए वो क्यों डेंजरस होगी, है ना, ठीक है ना। किसी किसी को चूहे से डर लगता है, ठीक है ना, ओके, तो वो उसके लिए डेंजरस है। आप ये थोड़े बोलोगे कि डेंजरस एनिमल में हमेशा लायन या टाइगर या फिर यही सब डायनासोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, ओके। मुझे गली का कुत्ता भी डेंजरस लगता है तो मेरे लिए वो मैं उससे डरता हूं तो मेरे लिए वो डेंजरस है। तो यहाँ पे मेरी आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होगी, मेरी आपकी राय अलग अलग होगी। सो वी बोथ हैव डिफरेंट कलेक्शन, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। ओके, तो ये हमने अभी जो डिस्कस किया, ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर जो एलिमेंट सेट में है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सी, चैप्टर बहुत ही बेसिक है और स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम इस चैप्टर को थोड़ा सा जल्दी जल्दी में भगाते हैं और टेक्स्ट बुक को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, थियरी अभी उसके रिलेटेड हो ही गई है। सी, एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, है ना, एंड 6। हमें ये सेट दिया हुआ है। हमें ये कहा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। आपको दोनों में से कौन सा सिंबल आएगा वो बताना है। तो आई डोंट थिंक कि यहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। सी, 5 then 8 then 0, ठीक है। बाकी के जो 3 है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ओरली। सो 5 इस सेट का एक मेंबर है इसलिए बिलोंग्स टू। 8 इस सेट में नहीं है इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इस सेट में नहीं है इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। देन नेक्स्ट है 4। 4 इस सेट में है, हाँ है, तो 4 बिलोंग्स टू। 2 इस सेट में है इसीलिए 2 बिलोंग्स टू सेट ए। एंड 6 10 इस सेट में है, यस 10 भी इस सेट में है इसीलिए बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ओके। सॉरी, मैंने अभी 6 10 इस सेट में नहीं है, आई एम सॉरी, तो इसीलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है। सो यस, हमने यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट में चले जाएंगे एंड मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है। ये हमारा बहुत ही बेसिक लेक्चर है सेट थ्योरी का। ओके, नेक्स्ट टाइम जब मैं ये सेशन लूं, आप जब ये सेशन देखोगे तो आपको आपके एंगल से आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है। टेक्स्ट बुक नहीं है तो पीडीएफ भी साथ में रख सकते हो, ठीक है, जिससे हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। एक्सरसाइज भी हम साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए